हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम 2022 का सेट नंबर 12 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य में था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, यानी मत्स्य महाजनपद किस राज्य में पड़ता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो यह स्थापना ऑप्शन नंबर बी यानी हैदर अली ने किया था। हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो महबूब इलाही के नाम से ऑप्शन नंबर डी यानी शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो बाबा फरीद थे। बाबा फरीद के गुरु कौन थे? तो बख्तियार काकी थे। और चिश्ती संप्रदाय के स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो मिसल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1942 में स्थापना हुई थी, 1942 में। ऑप्शन नंबर डी। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, यानी कौन सा ऑप्शन में है जो संवैधानिक सरकार का अर्थ को समझा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेह या विवाद के मामला में जांच का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो उसका जो निर्णय जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा के कोरम की कुल संख्या कितनी होती है? कोरम की कुल संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के सत्र को अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र को अवसान करने के लिए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति प्राधिकृत है। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यानी गांधी जी और मार्क्सवाद के बीच में दोनों में कौन सी समान सहमति थी? तो ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। पंचायती राज किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा जोड़ा सही लगा हुआ है? तो वोल्गा कैस्पियन सागर और जैम्बेजी हिंद महासागर, ये दोनों जाके गिरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी पिरपंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट में बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये कुल सदस्य का 50% से कम नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत के लिए अगर बजट बन रहा है बुलाए गए सदस्य में। क्वेश्चन नंबर 21, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इंसेलबर्ग जो स्थलाकृति का निर्माण होता है तो किसके कारण होता है? तो पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो ये PV सिंधु थे। ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जो भी 1 रुपये से ज़्यादा कीमत की नोट होती है उन सभी पे आरबीआई के गवर्नर की होती है। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यानी जीएसटी जो आया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर जी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई थी? तो केवल एकमात्र राज्य नागालैंड में जनसंख्या में कमी आई थी। क्वेश्चन नंबर 27, निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, यानी निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी नक्स ने दिया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये मालदीव इसका सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक में कौन कौन सदस्य देश हैं? तो बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, भूटान और नेपाल, यही है। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक ऑप्शन नंबर डी कल्हन। कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड 1958 में शुरू किया गया था, केवल संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन ये जापान की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक थे? तो शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक से संबंधित हैं। 49वीं समानांतर रेखा जो है किन किन देशों के बीच में है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यूनेस्को में कौन सा धरोहर स्थल नहीं है? तो अजंता की गुफा है, रानी की बाव है और सूर्य मंदिर भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जंतर मंतर नई दिल्ली ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो ये ग्राम कचहरी का सेवक है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है? तो अटल सुरंग, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बिहार के पैरा खिलाड़ी यानी प्रमोद भगत जिसने किस खेल से संबंधित है? हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो ये पैरा बैडमिंटन में खेलते हैं। विकलांगों का ये खिलाड़ी हैं। पैरा खिलाड़ी विकलांगों को बोलते हैं। वो ओलंपिक पैरा गेम्स में और ओलंपिक गेम्स होता है एक अलग होता है वो। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ऑप्शन नंबर ए। भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो ये कोठारी आयोग ये केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग ये सब केंद्र राज्य से संबंधित हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो प्रशासनिक राजधानी इसका प्रिटोरिया है, ऑप्शन नंबर डी। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो ये मार्क जुकरबर्ग थे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है, ऑप्शन नंबर डी। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो बाल विवाह का जो अधिनियम है 1891 में आया था, ये बहराम जी मलबारी द्वारा आया था। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है इसमें से? तो कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी। कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। अब क्वेश्चन नंबर 51, ये अब आगे यहाँ साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर से शुरू है। हाँ, कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च प्रतिक्रियाशील धातु अगर होगा तो उसके लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है। किडनी की विफलता यानी गुर्दे की विफलता और यूरेमिया निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो किडनी फेल होता है या यूरेमिया होता है तो हेमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी को उपयोग में लाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है? तो सबसे ज़्यादा संख्या में अपघटक होते हैं। 1 MB
कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो 1024 किलोबाइट और 2 ⁻10 दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। एकाधिक विखंडन पाया जाता है, तो एकाधिक विखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। एकाधिक यानी एक से अधिक, यानी बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CHO। ये एस्टर का है, ये कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर जो है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ये फेफड़ा में होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक परमाणु का परमाणु विन्यास 285 यानी 15 है, यानी 15 है, तो वो उसी तत्व के समानता कौन सा रासायनिक तत्व दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी P15 है, तो फास्फोरस 15 और नाइट्रोजन 7 भी उसी में आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है, तो लेंस सूत्र में माइनस होता है, यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक कौन सा है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो AC वाला में होता है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आता है। रबर से इस्पात ज़्यादा प्रत्यास्थ है, ये बात सत्य है या गलत है, तो ये सही है। धारा जो अमीटर द्वारा मापा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मुक्त धारा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लेजर के लिए सही नहीं है, तो लेजर ये फैलाव नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से परमाणु P टाइप शुद्धता के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोरॉन। समायतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, तो इसमें अवशोषित ऊष्मा के बराबर वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोसॉन जो है वो क्या है, तो बोसॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फोटोन है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, निकोल प्रिज्म किस घटना पर आधारित है, तो ये दोहरे परावर्तन पर आधारित है। बादल हवा में तैरते हैं क्योंकि वे कम घने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये बलाघूर्ण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम उपग्रह जिनके द्रव्यमान m और 9m है, एक ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या के पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा, तो अगर द्रव्यमान m और 9m है तो द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121, एक समान आवेशी चालक पर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो ये 0 होता है। यदि किसी यांत्रिक तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, तो उसका गति 512 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो 2 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। किरचॉफ का नियम लागू होता है, तो किरचॉफ का ये AC और DC दोनों के लिए लागू होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये आपका सेट नंबर 12 समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ये सेट, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।